Hello students, hope you all are doing good. Welcome back to our YouTube channel Distance E-Learning. I hope अभी तक आप सब लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया होगा. If you have not done it, so please do it right now. So last classes में हमने कंसेप्ट सीख चुके हैं बच्चों, डिग्री का, नंबर ऑफ टर्म्स का, पॉलिनोमियल क्या होता है. आज हम डील करेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट. ग्राफिकल मेथड क्या होता है. तो सबसे पहले आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल आता है बच्चों. ओके, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ बच्चों, जिसका सिर्फ एक ही जीरो होता है. ओके, वी हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल द वैल्यू व्हिच हैव ओनली वन जीरो, जिसका एक ही जीरो होता है. वी डिफाइन इट एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, फाइव एक्स माइनस 10. ओके, 5x माइनस 10. यहां पे मैंने आपको वैल्यूज दे लिया है, px को डिफाइन कर लिया है 5x माइनस 10. ओके, अब यहां पे मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा. ओके, सो लेट्स डू इट. वी आर गोइंग टू इक्वेट इट विद द जीरो. सिंपल, आपको जीरो से इक्वेट करना है और यहां पे जो वैल्यू आपको मिलेगा 5x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 10/5. That's 2. ओके, यानी जब x का वैल्यू आपके पास 2 होगा तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपके पास जीरो हो जाएगा. ओके, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपके पास जीरो हो जाएगा. कब बच्चों? जब x आपके पास 2 होगा. क्लियर हो गया. अब यहां पे जीरो एक ही है. उस जीरो को बेसिकली हम मैथमेटिक्स में असाइन करते हैं वैल्यू अल्फा. अल्फा अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अल्फा एंड बीटा अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फा, बीटा एंड गामा अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो यहां पे आप x की कितनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको यहां पे जीरो करके दे दे. सिर्फ एक बच्चों. अब वो एक ही क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री 1 है. डिग्री 1 है यानी एक ही पॉसिबल वैल्यू मेरे पास हो सकता है. एटमोस्ट एक ही जीरो यहां पे आ सकता है एंड इट वुड बी 2. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल. अब याद करते हैं यहां पे x इक्वल्स टू 2. दैट्स मीन ये अल्फा का वैल्यू हो गया यहां पे 2. वी हैव डिफाइंड द वैल्यू अल्फा एज इक्वल्स टू 2. अगर मैं आपसे कोई भी पॉलिनोमियल्स दे दूं, किस फॉर्म में होता है लीनियर पॉलिनोमियल? इफ आई आस्क यू लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है बच्चों, आप कह सकते हो ax प्लस बी. ओके, यहां पे ax प्लस बी फॉर्म है. तो अगर यहां पे हम वैल्यू निकालें ax प्लस बी का, तो x का वैल्यू आएगा that's minus b upon a, or you can say that alpha is equals to minus b upon a. तो लीनियर, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मेट क्या होता है? ax plus b. प्लीज हैव अ लुक ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ax plus b है, ये एग्जांपल है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने आपके लिया था. स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस में समझते हैं ax plus b एंड दैट वुड बी अ माइनस b बाई a. माइनस b बाई a, अल्फा का वैल्यू यहां पे आपके पास आ जाएगा माइनस b अपॉन a. इट्स इंपॉर्टेंट क्लास. ओके, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए. अब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो आप इस कंसेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हो कि उसका वैल्यू माइनस बी अपॉन होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ 3x माइनस 10. इसका जीरो फाइंड आउट करो. अब कंसेप्ट आपके माइंड में क्या है? जीरो के बराबर इक्वेट करना है. लेकिन आपको पता है एक ही जीरो होगा एंड दैट वुड बी अ अल्फा. वो अल्फा होगा. तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकलता है? माइनस बी अपॉन ए. यहां पे b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू माइनस 10 है. वी आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ b एस माइनस 10. तो यहां पे डिफाइन कर लेते हैं माइनस 10 डिवाइडेड बाई a. ओके, a का वैल्यू क्या है बच्चों? it's 3. So that will be a minus into minus plus 10/3. Remember, यहां पे आपके पास
ए का वैल्यू है बच्चों, द वैल्यू ऑफ ए इज 3, ए का वैल्यू 3 है, बी इज -10। तो इसका जीरो क्या हो जाएगा 10/3। तो रिमेंबर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मेट होता है अल्फा इक्वल्स टू -b/a। होप इट्स फाइन। तो यहां पे 10/3 रखोगे तो आपको पास पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ओके, ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट है। अपना व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल? तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन। अब एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स का जरूरत होता है? 2 पॉइंट्स का जरूरत होता है। ओके, वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बाय 2 पॉइंट्स। ओके, अब इसी को यहां पे एग्जांपल लेते हैं px इक्वल्स टू 5x माइनस 10। यहां पे पॉलिनोमियल मैंने डिफाइन किया 5x माइनस 10। इसकी मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूं बच्चों तो कैसे ड्रॉ करूंगा? सो कार्टेशियन प्लेन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, एक्स वाई प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस करते हैं, जो डिवाइड करती है पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स ओ वाई क्वाड्रेंट एंड वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आई होप आप सभी को साइन कन्वेंशन भी क्लियर होंगे। तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं 5x माइनस 10 को एज y, दैट y इक्वल्स टू 5x माइनस 10। यहां पे रैंडम वैल्यूज रखो बच्चों y का, यहां पे रैंडम वैल्यूज रखो y का, x का, किसी का भी। लेट्स डू, आई एम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x हियर। अगर x का वैल्यू यहां पे 2 हो जाए, अगर x का वैल्यू यहां पे 2 हो जाए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट वुड बी अ, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इज टू 5 into 2 minus 10 and that will be 10 minus 10 equals to 0. सिमिलरली अगर यहां पे x का वैल्यू आप लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x एज 3, तो यहां पे y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? That will be a 5 into 3 minus 10, 15 minus 10, that will be a 5. ओके, तो यहां से आपको कोऑर्डिनेट्स मिले x के 3 एंड y के 5। एब्सिसा कहते हैं x को एंड ऑर्डिनेट कहते हैं हम y को। सिमिलरली पहले वाले में आपको x का कोऑर्डिनेट मिला 2 और y का कोऑर्डिनेट मिला 0, 2,0। अब प्लॉटिंग करते हैं बच्चों इसका। ओके, लेट्स प्लॉट द पॉइंट 3,5 एंड 2,0। 3,5 एंड 2,0 को प्लॉट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लेन। Four, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चों ये है होता है आपका x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। राइट हैंड साइड टू द ओरिजिन, ये इंटरसेक्टिंग ऑफ x एंड y प्लेन इज नोन एज द ओरिजिन। राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन आपके पास होती है पॉजिटिव वैल्यूज एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन आपके पास होती है नेगेटिव वैल्यूज। सो -1, -2, -3, -4, -5, -6. Okay, hope it's fine. The next one, above the origin आपके पास होता है पॉजिटिव वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 एंड बिलो द ओरिजिन आपके पास होता है नेगेटिव वैल्यू। ये 0 है बच्चे यहाँ पे। ओके, -1, -2, -3, -4, -5। पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं बच्चों। यहाँ पे पॉइंट्स आपके पास है
2,0 दैट्स मीन x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है, तो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा होगा? x एक्सिस पे। तो यहां पे डिफाइन कर लो 2,0 एंड द नेक्स्ट वन इज y का वैल्यू आपके पास 5 है, x का वैल्यू आपके पास 3 है। तो y का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू 3 है, सो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहां पे से आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके, एंड इट विल बी 3,5. Hope it's fine. I told you the graph of a linear equation is always a straight line. Okay, linear equation का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां पे इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं बच्चों, आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। ओके, लेट्स ड्रॉ इट। तो आपको यहां से पॉइंट को पॉइंट कनेक्ट करना है। ओके, एंड यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन अ ग्राफ पेपर क्लास। आई एम ड्रॉइंग इट रैंडमली, आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहा हूं बच्चों कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसे ऑब्टेन होता है? बाय अ स्ट्रेट लाइन ओनली। अगर मैं पूछूं इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो आपके पास आंसर होगा 5x - 10। ये इक्वेशन है ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 2 पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे। तो आप कह सकते हो ये 2 इसका 0 भी है। 5 × 2 - कितने जीरोस होंगे? एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक जगह पे। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने जगह पे इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, उसके उतने जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक की केस पे 2 जगह पे करता है। एट मोस्ट 2 zeros वी कैन हैव फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक में हमारे पास 3 जगह पे करता है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि आपके पास लीनियर क्या होता है। ओके, हम कैसे ऑब्टेन करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस, और वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काटता है? सिर्फ एक जगह पे, इसलिए यहां पे एक 0 होगा। So that's all for my side class. I hope you enjoyed the session. So please like, share and subscribe our channel Distance E Learning. Okay.